कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय गणित का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि गणित विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका गणित विषय का पेपर संपूर्ण उत्तर सहित करने वाले, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 75 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर गणित के पेपर अच्छे अंक ला सकें। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब सही विकल्प आते हैं, प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था 96 और 404 का SCF होगा, तो आपका आता है 120 और बा आता है आपका 4 और सा ऑप्शन दिया गया है 10 और द ऑप्शन आपका 3 दिया गया है। तो यहाँ पर 96 और 404 का जो SCF रहेगा वो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखते जाना है। मैं आपका दूसरा आता निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आपका आता √2 और बा आता √3 और सा आता √5 और दा आता उपयुक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आपका रहेगा, जो इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर आप यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, बहुपद x की घात 2, ठीक है, और प्लस 7x प्लस 10 के शून्य होंगे, तो आपका आता 2 5 और बा आता -2 -5 और सा आता -2 5 और द ऑप्शन दिया गया 2 -5। तो बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्य होंगे, तो इसका आंसर आपको -2 -5 हो जाएगा, ठीक है। आपका 12 राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है, तो आपका ऑप्शन दिया गया 2x की घात 2 प्लस 3y बराबर 5 और बा ऑप्शन आता है 3x प्लस 4y स्क्वायर बराबर 6 और सा आता है 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 6 और द ऑप्शन दिया गया 5x प्लस 6y बराबर 7। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है, तो इसका आंसर आपका द हो जाएगा 5x प्लस 6y बराबर 7। फिर आपका पाँचवा आता समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो जो आपका समीकरण दिया गया है इसके मूलों की प्रकृति बताना आपको क्या रहेगी, तो इसके मूलों की प्रकृति रहेगी वास्तविक और भिन्न। फिर आपका 6वां था बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपका था प्रथम, बा था द्वितीय और सा ऑप्शन दिया तृतीय और दा था चतुर्थ है। तो जो आपका रहेगा वो आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित रहेगा, ठीक है। और साथ ही आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है, ठीक है। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। आप प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानीय पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था 3 -√2 सॉरी आपका दिया गया 3 √2 एक डॉट संख्या है, तो 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय रहेगा पहले का आंसर। फिर आपका दूसरा था द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या 2 होती है, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है, ठीक है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y बराबर होगा, तो y बराबर आपका क्या रहेगा, आपको y बराबर भी 1 रहेगा, ठीक है। y बराबर आपका 1 हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है द्विघात समीकरण का विभक्त ऋणात्मक हो तो मूल आपके वास्तविक होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वास्तविक। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका वास्तविक हो जाएगा। और फिर आपका जो पाँचवा था सभी डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर सभी समबाहु, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु आपका रहेगा पाँचवें का आंसर। छठवां था समांतर श्रेणी कोई दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है, ठीक है। सर्वांतर आपका यहाँ पर रहेगा 6वें का आंसर। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न 3 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका रहेगा सत्य। और दूसरा आपका तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर आपका तीसरा आता दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका चौथा आता जब d बड़ा है 0 तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, तो आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। और जो आपका पाँचवा आता y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y रूप के होते हैं, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और 6वां आता यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपका यह सत्य रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं।
प्रश्न चलाता है सही जोड़ी बनाइए जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है। स्तंभ आव में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। पहले आती है 9 और 27 का एचसीएफ है, तो 9 और 27 का एचसीएफ आपका 9 हो जाएगा। और दूसरी आती है त्रिघात बहुपद की घात होती है आपकी 3, तो दूसरी आपको 3 से मैच कर देना है। और तीसरी आती है x + 2y + 3 = 0 में यदि x बराबर 0 तो y बराबर आपका क्या होगा आपको बताना है। तो y बराबर आपका हो जाएगा -3/2, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। चौथी आती है द्विघात समीकरण x2 + x + 1 = 0 का विभक्तर, तो चौथी आपको मैच कर देनी है an बराबर a + n - 1d से, ये आपकी चौथी हो जाएगी। पाँचवीं आती है समांतर श्रेणी का nवां पद, तो समांतर श्रेणी का जो आपकी चौथी दी गई है, चौथी आपको -3 से मैच करनी है, ये आपकी चौथी है। और जो समांतर श्रेणी का nवां पद, ये आपकी रहेगी पाँचवीं। जो आपका समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र रहता है वो आपका an बराबर a + n - 1d हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी पाँचवीं। और छवीं यदि सभी संभावित त्रिभुज होते हैं तो समरूप से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ प्रश्न 5 आता है एक शतवाक्य मतलब जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका दिया गया संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, तो इसका जो एचसीएफ रहेगा वो आपका 1 हो जाएगा। फिर दूसरा आता है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रेखिक बहुपद की घात होती है आपकी 1। और जो आपका तीसरा था रेखिक समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा, तो जो m का मान रहेगा वो आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता समीकरण ax2 + bx + c बराबर 0 में मान b² c क्या कहलाता है। तो जो आपका चौथा रहेगा, चौथे का आंसर आपका हो जाएगा विभक्तर। ठीक है, विभक्तर कहलाता है, विभक्तर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथी का। फिर आपका पांचवा आता है यदि कि श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, तो यहाँ पर उस श्रेणी को कहते हैं अपरिमित श्रेणी। ठीक है, अपरिमित श्रेणी। और जो आपका दिया गया मूल बिंदु की निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0, 0। तो इस तरह से आपके जो एक शतवाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, आप चलिए आपके प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 6 आता है संख्याओं 92 और 510 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और अथवा दिया गया एचसीएफ 3 और 6 और 6 और 57 का आपका 9 दिया गया है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो चलिए जो इसके आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो जो प्रश्न 6 में का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका प्रश्न 6 में का आंसर रहने वाला है जिसका आपका एचसीएफ 2 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको एलसीएम निकालना था, तो इसका एलसीएम देख लीजिए, आपका अथवा वाली का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 7वां प्रश्न आता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। और अथवा आता है सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो पहले तो हम 7वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 7वें प्रश्न का आंसर ही रहा। ठीक है, ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपका पूरा 7वें प्रश्न का आंसर है। और साथ ही आपका 7वें के अथवा का आंसर है। ठीक है, आप देखते मान लीजिए √3 एक परिमेय संख्या है, इस तरह से आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका अथवा वाली का आंसर हो जाता है कंप्लीट। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है द्विघात बहुपद x2 + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। उस शून्य तथा गुणांकों के संबंध सत्ता की जांच कीजिए। अथवा आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। ठीक है, तो चलिए 8वें प्रश्न के आंसर हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपका 8वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर समझाने की टाइम नहीं है, आप सीधा स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इनको आपको सॉल्व करके सीख लेना है। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 - 1 है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा आता द्विघात बहुपद x2 + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो चलिए हम 9वें प्रश्न के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें के अथवा का आंसर है जिसमें आपको शून्य ज्ञात करने थे और सत्ता की जांच करनी थी, तो ये आपका अथवा वाली का आंसर रहेगा।
फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 10 मात्रा रेखिक समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का आपको मान निकालना है। और अथवा आता 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये है। बीजगणितीय समीकरणों का आपको निर्माण करना है। तो चलिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 10वें के अथवाली का आंसर रहेगा, जिसमें आपको बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण करना था। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा अथवाली का आंसर। ठीक है, आपका 2x प्लस 1 y बराबर 160, ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। विलोपन विधि से हल कीजिए, इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। और अथवा आता प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम कब विलोपन विधि से हल कर दिया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही आपका अथवाली का आंसर, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है दूसरा समीकरण 2x/2 माने 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे। अथवा आता 2 संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 70 था, गुणनफल 72 हो। तो चलिए हम 12वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और साथ ही हम 12वें के अथवाली का आंसर दिखा देते हैं। तो ये आपका 12वें के अथवाली प्रश्न का आंसर है, तो जिसमें आपको 2 संख्याएं निकाली थी, 2 संख्याएं आपकी 8 और 9 हैं। ठीक है, आपका हो जाता अथवाली का आंसर। और फिर आप यहाँ पर दिल्ली समानता श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 2 और सर्वांतर d बराबर 2 हो तो अगले आपको 4 पद निकाल लें। अथवा आता 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो चलिए आपका 13वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही हम 13वें के अथवाली का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 13वें के अथवाली का आंसर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें आपका प्रश्न आता है 14। बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अथवा आता बिंदुओं -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वें प्रश्न का आंसर। तो ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर दिया गया, जिसमें आपको बीच की दूरी निकालनी थी, तो आपको दूरी का सूत्र लगा देना। ठीक है, आपका 14वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और ये आपका 14वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो जो दोनों की स्क्रीनशॉट आपको ठीक है ले लेना है, और साथ ही इनको सॉल्व करके सीखना है। फिर आपका 15वां आता है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a का मान क्या होगा। अथवा आता है यदि tan a बराबर 3/4 हो तो साइन का मान क्या होगा। तो 15वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, और साथ ही ये आपका 15वें के अथवाली का आंसर रहेगा, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और साथ ही आप चलिए आपका 16वां प्रश्न यहाँ पर आता है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। अथवा आता 2 अंक वाली कितनी संख्या है 7 3 से विभाज्य है। तो चलिए आपका पहले 16वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 16वें प्रश्न का आंसर, तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर 30 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी 10वां पद, जो आपका 10वां पद रहेगा वो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही आप 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पर 16वें, पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए 10वां पद निकालना था आपको 16वें प्रश्न में। तो आपका यहाँ पर ये आपका 10वां पद दिया गया, और 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो आपकी 30 संख्याएँ 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, ये आपका अथवाली का आंसर। और फिर चलिए आपका 17वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 70 था, गुणनफल 72 हो। अथवा था 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो चलिए हम यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका 17वें के अथवाली का आंसर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिसमें आपको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने थे जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आपका 13 और 14 2 पूर्णांक आ जाएंगे जिनका वर्गों का योग 365 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न। 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। और इसका अथवाला प्रश्न भी देख लीजिए, तो हम दोनों के आंसर आपको दिखा देते हैं। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका 18वें के अथवाली का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 19वां प्रश्न आता है, द्विघात बहुपद 3x की घात 2 + 4x - 4 की शून्य ज्ञात कीजिए। उस शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की
सत्यता की जांच कीजिए। अथवा आता 2 संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम 19वें पहले तो हम यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका 19वें के अथवा वाले का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। 20वां प्रश्न आता है 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य 35 है। ठीक है, 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य 35 है तथा 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 है। एक संतरे का मूल्य तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात करना है। साथ ही इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो हम दोनों प्रश्न के जो आंसर है वो देख लेते। पहले तो आप 20वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका 20वें प्रश्न का आंसर है और ये आपका 20वें के अथवा वाले का आंसर है। ठीक है, पहले तो आप इतना देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका पूरा 20वें के अथवा वाले का आंसर हम करा रहे हैं। ठीक है, और फिर इस तरह से आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नूरू की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। यहाँ पर पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा आपका 20वें प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप 21वां प्रश्न देख लीजिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसका अथवा था 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर है और ये आपका 21वें के अथवा वाले का आंसर है। ठीक है, अब चलिए आपका 22वां प्रश्न आता है जिसमें आपको मूल्य ज्ञात करना है। इसका अथवा भी देख लीजिए। तो आपका 22वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आपका 22वें प्रश्न का आंसर, तो ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके आपके मूल आ जाएंगे 3/2 और -2। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर इसका अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 22वें का अथवा का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका ये आता है 23वां प्रश्न, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग होते हैं। और साथ ही इसका अथवा था जिसमें आपको 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक हुआ, आपको यह बताना है। तो चलिए आपका 23वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा आपका 23वें प्रश्न का आंसर दिया गया है और ये आपका 23वें के अथवा वाले का आंसर दिया गया है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको अच्छा 10वीं के सभी विषय के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।